सबसे पहले तो एक बात बताओ, हमने क्या क्या फॉर्म पढ़ी है? एक कार्टेशियन पढ़ी है। कार्टेशियन के लिए हमने पढ़ा है रो की वैल्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कार्टेशियन, पैडल, इंट्रिंसिक, पोलर, 4 पढ़े हैं। पहले हम फॉर्म पहचानते हैं, फिर उस पर फॉर्मूला लगाते हैं। ये कौन सी फॉर्म है? वही कर रहे हैं, मतलब ये कार्टेशियन है, इंट्रिंसिक है, या इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक एस और साई में होता है। देखो, एक्स और वाई में हो कार्टेशियन, फॉर्मूला पता है तुम लोग को। आर और थीटा में हो वो फॉर्मूला भी पता है, आर और पी का फॉर्मूला भी पता है, और एस और साई का फॉर्मूला भी पता है। इसमें एस और एक्स में है रिलेशन, ये प्रॉब्लम है। एक काम कर सकते हैं, या तो इसको इंट्रिंसिक में चेंज कर सकते हो या कार्टेशियन में। एस और एक्स में है, सपोज एक्स हट गया और साई आ गया तो इंट्रिंसिक बन गई। या ऐसा हो जाए कि एस हट जाए और वाई आ जाए तो वाई और एक्स में कार्टेशियन हो गया। अब तुम लोग बताओ कैसे करेंगे। इक्वेशन टू द गिवन कर्व एस इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स अपॉन ए, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर भी थोड़ा तो सोच के बताओ कि कैसे चेंज कर सकते हैं कंप्लीटली एस और साई में, या फिर कैसे चेंज कर सकते हैं कंप्लीटली एक्स और वाई में। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बता सकते हो। ठीक है, ds अपॉन dx, मतलब अगर हम x के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दें, देखो है क्या, या तो इसको s के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो या x के रिस्पेक्ट। किसके रिस्पेक्ट करें? जैसे ये कभी पढ़ा होगा, x इक्वल टू टी स्क्वायर पुट कर रहे हो तो अगले स्टेप में dx इक्वल टू क्या लिखते हो? 2dt। ये पढ़ा इंटीग्रेशन में, किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया है? ये x का क्या आएगा, dx ओवर dt इक्वल टू 2t, क्रॉस कर दो। या t के रिस्पेक्ट नहीं करते थे, x के रिस्पेक्ट भी कर सकते थे। x के रिस्पेक्ट करोगे तो 1 आएगा, और टी स्क्वायर का 2t dt ओवर dx, क्रॉस करोगे तो वही आ जाएगा। तो किसके रिस्पेक्ट करते थे? और ये t, बात तो वही है ना। तो ऐसे ही अगर इसको x के रिस्पेक्ट करो, या सपोज हमने x के रिस्पेक्ट किया तो ds ओवर dx आएगा। बाद में इसका रेसिप्रोकल कर दो तो dx ओवर ds ही तो आ गया। क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो s के रिस्पेक्ट भी कर सकते हो, और तो हम x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ds ओवर dx इक्वल टू a e टू द पावर x बाय a का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x बाय a, डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय a का अगेन 1 अपॉन a से a कैंसिल हो गया, ds ओवर dx आ गया e टू द पावर x अपॉन a। अब ध्यान से समझो, इसमें 2 काम कर सकते हैं। इक्वेशन किसमें दी है हमें? s और x में। अगर s हट जाए और y आ जाए तो ये बन जाएगा कार्टेशियन। अगर x हट जाए और साई आ जाए तो ये बन जाएगा इंट्रिंसिक। हम दोनों बता रहे हैं, किसी से भी कर सकते हो तुम लोग। यहाँ ये साफ देख रहे हो, ds ओवर dx को साई में चेंज किया जा सकता है, ट्राइंगल से कर सकते हैं अगर नहीं याद है तो। और e पावर x अपॉन a को s में चेंज कर सकते हैं। तो क्या ये s और साई में चेंज हो जाएगा? क्या फॉर्मूला होता है? ये साई ds dx dy, ds ओवर dx की जगह हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक साई इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन a। क्या e टू द पावर x अपॉन a की वैल्यू लिख सकते हो? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, e पावर x अपॉन a, e पावर x अपॉन a इक्वल टू s अपॉन a। ये वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन किस में चेंज हो गई? इंट्रिंसिक सेक साई इक्वल टू e पावर x बाय a की जगह s अपॉन a, s इक्वल टू s इक्वल टू क्या हो गया? s इक्वल टू a सेक साई। इक्वेशन 2 लिख लें ये। क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड अलग अलग इक्वेशन है? एक ही इक्वेशन है, फॉर्म बदली गई है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू साई, ds ओवर डी साई क्या होता है? a सेक साई का
sec psi इंटू tan psi, ds ओवर d psi रो होता है a sec psi tan psi, लेकिन आंसर ये नहीं है। प्रूविंग देखो, प्रूविंग एस में है, इससे क्या फर्क पड़ता है, कई बार हमने किया है, जैसे कार्टेशियन इक्वेशन करते थे तो आंसर किस में आता था कार्टेशियन में, या तो एक्स में या वाई में। क्या हम कंप्लीटली एक्स में आंसर दे सकते हैं, कंप्लीटली वाई में भी दे सकते थे, पोलर फॉर्म में आर और थीटा में, या तो थीटा में या आर में चेंज कर सकते थे। ऐसे इंट्रिंसिक में, अब पैडल में पी या आर में, जनरली हम आर में देते थे आंसर। ऐसे इंट्रिंसिक में या तो एस में दे सकते हैं आंसर या साई में दे सकते हैं। कभी भी एस को साई में या साई को एस में चेंज करना हो तो एस और साई के रिलेशन से चेंज करेंगे, और एस और साई का रिलेशन मतलब इंट्रिंसिक फॉर्म किससे चेंज कर दें, साई को एस में, इक्वेशन सेकंड से। लेकिन इक्वेशन सेकंड से केवल सेक साई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो सबको सेक साई में चेंज कर लें। सेक साई, टेन साई को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट सेक स्क्वायर साई -1। कहां से वैल्यू पुट करोगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेक साई इक्वल टू एस अपॉन ए, वैल्यू पुट कर दें, रो इक्वल टू ए एस अपॉन ए अंडर रूट एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -1, देन रो इक्वल टू, ए से कैंसिल हो जाएगा, रो इक्वल टू एस ए का क्रॉस किया गया है, एस एलसीएम ले लेंगे तो अंडर रूट के बाहर क्या मिल जाएगा हमें, ए एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्रॉस कर देंगे तो ए रो इक्वल टू एस और ब्रैकेट में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर 1/2। नेक्स्ट लिखो, और बताएं इसको सेकंड मेथड से, बताएं क्या कर सकते हैं। सॉल्व तुम लोग कर लेना, तरीका बता देते हैं। कार्टेशियन में भी चेंज किया जा सकता था, आसान ये है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी। सेकंड मेथड में अभी हमने इंट्रिंसिक में चेंज किया, अब कार्टेशियन में भी चेंज कर सकते हैं। कार्टेशियन में कैसे चेंज कर सकते हैं, ds ओवर dx कितना मिल गया था हमें, e टू द पावर x अपॉन ए। क्या ये फॉर्मूला सभी समझते हो, 1 प्लस dy ओवर dx होल स्क्वायर इक्वल टू e पावर x अपॉन ए, देन 1 प्लस dy ओवर dx होल स्क्वायर इक्वल टू e पावर 2x अपॉन ए। ये बन गया कार्टेशियन, समझ पा रहे हो, क्या मिल जाएगा इससे, dy अपॉन डी। कार्टेशियन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx यहां से मिलेगा हमें अंडर रूट e पावर 2x अपॉन a -1, और d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड करो, और नहीं समझ पाए हो। लेकिन इससे क्यों करोगे तुम लोग, इससे प्रॉब्लम ये होगी, पहले तो कैलकुलेशन ज्यादा है, दूसरा फिर से वापस किस में चेंज करना है, एस में। तो जब प्रूविंग एस और साय में दी है तो एस और साय में करना ज्यादा ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा शायद। अगला क्वेश्चन, फिर से क्या प्रॉब्लम है, ना तो ये इंट्रिंसिक है और ना ही कार्टेशियन। क्या करोगे, इक्वेशन टू दी गिवन कर्व एस स्क्वायर इक्वल टू 8ay, रो की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ना तो ये इंट्रिंसिक है ना ही कार्टेशियन है। इक्वेशन 1, अगर हम इस y को साई में चेंज कर दें, मतलब y एलिमिनेट करके साई में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक। या फिर हम इस s को एलिमिनेट करके x में चेंज कर दें तो कार्टेशियन में चेंज हो जाएगा। कार्टेशियन में भी कर सकते हैं, इंट्रिंसिक से ज्यादा आसान होता है। सीधी बात ये, एस में आंसर आ जाएगा, पिछली बार भी एस में निकाला था, तो एस को वाई में चेंज कर देना, एस की यहां से वैल्यू पुट करके। क्या करें पहले, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस और वाई, और एस के रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं। 2s
डिफरेंशिएशन ऑफ एस स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई 2s ds over dy equal to 8a, then ds over dy equal to 4a upon s, क्योंकि 2 से कैंसिल कर देंगे 8 को। ds over dy को साइ में चेंज कर सकते हो, फॉर्मूला याद होगा सभी को। dx dy ds और ये होता है साइ। बताओ ds ओवर dy, ds ओवर dy हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक साइ इक्वल टू 4a अपॉन s, s इक्वल टू 4a अपॉन कोसेक साइ, s इक्वल टू 4a साइन साइ। इक्वेशन सेकंड, क्या ये इंट्रिंसिक इक्वेशन है इक्वेशन फर्स्ट की? तो अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर इंट्रिंसिक वाले फॉर्मूला से कर सकते हैं, मतलब ds ओवर डी साइ से कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू साइ, डिफरेंशिएशन ऑफ s ds ओवर डी साइ, 4a कांस्टेंट साइन साइ का डिफरेंशिएशन कॉस साइ। बट आंसर तो आ गया ये, बट आंसर हमें किस में निकालना है? y के टर्म में। अगर हमारा आंसर आया है साइ में, हमें निकालना है y के टर्म में। अगर y में आंसर निकालना है तो साइ और y का रिलेशन पता होना चाहिए, लेकिन साइ और y का रिलेशन नहीं पता है हमें। साइ का रिलेशन s के साथ पता है और s का रिलेशन y के साथ पता है, तो पहले साइ को s में चेंज करो और फिर s को y में चेंज कर सकते हैं। क्लियर? रो इक्वल टू 4a, क्योंकि हम साइ को किस में चेंज करने वाले हैं? s में, जो कि इक्वेशन सेकंड से चेंज कर सकते हो और सेकंड से साइन साइ मिलेगा। तो पहले ही कॉस साइ को साइन साइ में चेंज कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर साइ। अब साइन साइ को s में चेंज कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में s इक्वल टू 4a साइन साइ दिया है, तो साइन साइ आ जाएगा s अपॉन 4a। कहां पुट करोगे ये वैल्यू? यहां पर रो इक्वल टू 4a अंडर रूट 1 माइनस साइन साइ की वैल्यू s स्क्वायर अपॉन 4a। साइन साइ की वैल्यू s अपॉन 4a, स्क्वायर करेंगे तो s स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर। अभी भी ये आंसर नहीं, आंसर को कुछ भी दे सकते हैं ना, पिछले क्वेश्चन में भी चेंज कर सकते थे x में। बताओ क्या करें? हमें y में आंसर देना है तो s और y के रिलेशन से चेंज कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर सकते हो इसमें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s स्क्वायर इक्वल टू 8ay वैल्यू पुट कर देंगे, रो इक्वल टू 4a अंडर रूट के अंदर 1 माइनस s स्क्वायर की वैल्यू 8ay अपॉन 16a स्क्वायर पहले से लिखा है, रो इक्वल टू 4a अंडर रूट 1 माइनस 8a से 16a को a स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, 8a से 16a स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, y अपॉन 2a आंसर आ जाएगा। ये इंट्रिंसिक वाले सबसे आसान क्वेश्चन थे। फॉर एनी कर्व r upon रो sin phi d phi अपॉन d थीटा, x एक्सिस से जो रेडियस वेक्टर का एंगल होता है वो होता है थीटा, और टेंजेंट से जो रेडियस वेक्टर का एंगल होता है वो फाई होता है। डायग्राम में बहुत अच्छी तरह पता है सभी को। अब
ये वैसे तो इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं जिन लोगों को इनके बारे में नहीं पता है। क्या ड्रॉ करोगे? एक कर्व, फिर टेंजेंट, फिर रेडियस वेक्टर, ये आर है, ये क्या आएगा? फाई। ये क्या होता है? और ये क्या होता है? साई। अब ध्यान से देखो, प्रूव क्या करना है हमें? रो निकालना है। अब रो कैसे आएगा, ये है प्रॉब्लम। रो कैसे आएगा? इंट्रिंसिक कार्टेशियन किससे निकालें? और आंसर फाई और थीटा में है। तो अब ऐसा फॉर्मूला बताओ कि आर एच एस में फाई और थीटा दोनों हो। देखो, साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई। तो ये था इसमें पहला स्टेप। वी नो दैट साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई। एक चीज और समझो, अब थीटा और फाई है ना आरएचएस में, थीटा और फाई दोनों। और एलएचएस में क्या है? रो। अब बताओ साई रो कैसे बनेगा? किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दें? एस के रिस्पेक्ट। तो डी साई अपॉन डी एस आ जाएगा। अगर डी एस अपॉन डी साई रो है, तो डी साई अपॉन डी एस क्या हो जाएगा? वन अपॉन रो। किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें? और वन अपॉन रो ही तो चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एस। देखो ये समझ आ रहा है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है, एस तो है ही नहीं कहीं, लेकिन साई है तो एस के रिस्पेक्ट ही करना पड़ेगा। बताओ कितना? डी साई ओवर डी एस इक्वल टू डी थीटा ओवर डी एस प्लस डी फाई ओवर डी एस। ये भी क्लियर हो गया होगा। इनमें बस प्रूविंग देख देख के करते जाओगे तो आसानी से कर लोगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। बताओ सिंस रो इक्वल टू डी एस ओवर डी साई, तो डी साई ओवर डी एस क्या हो जाएगा? वन अपॉन रो। लिख दें इसकी जगह वन अपॉन रो। अब प्रूविंग में देखो, डी फाई के नीचे क्या चाहिए हमें? डी थीटा। लेकिन डी फाई के नीचे हमें क्या मिला है? डी एस। तो डी फाई के नीचे डी थीटा कैसे करें बताओ? हाँ, डी थीटा से डिवाइड कर दो। डी फाई है ना ये, तो हमने क्या किया, डी थीटा नीचे लिख दिया इसके। डी एस कहीं नहीं जाएगा, डी फाई अपॉन डी एस लिखा है, लेकिन डी फाई के नीचे क्या चाहिए हमें? डी फाई के नीचे क्या चाहिए प्रूविंग में? तो हमने डी थीटा कर लिया, तो ये डी थीटा यहाँ लिखना पड़ेगा या नहीं? अगर इनको हम कैंसिल कर दें, वही लिखा हुआ है डी फाई अपॉन डी एस। समझ गए क्यों किया है ये? तो अब डी फाई अपॉन डी थीटा देखो आ गया, और कॉमन क्या देख पा रहे हो? वन अपॉन रो डी थीटा ओवर डी एस, ब्रैकेट में डी फाई ओवर डी थीटा। देखो एक एक स्टेप करके हम कब आंसर के पास पहुंच रहे हैं। अभी भी आंसर नहीं आया। अब बस प्रॉब्लम ये वाला पार्ट रह गया और ये वाला पार्ट। तो सिंपल है, डी एस अपॉन डी थीटा हमने पढ़ा है। फिर से ट्राइंगल से कौन सा ट्राइंगल बनाओगे? तो ये डी आर हो जाएगा और ये आर डी थीटा। पढ़ाया है ये? तो बताओ जरा, डी एस अपॉन डी थीटा कैसे आएगा, या डी थीटा अपॉन डी एस कैसे आएगा? आर डी थीटा अपॉन डी एस। साइन आएगा, साइन फाई। साइन फाई। हमें किसकी जरूरत है? डी थीटा अपॉन डी एस की। क्या आएगा? साइन फाई अपॉन आर। देखो वही प्रूव करना था। आर ये क्रॉस कर लेंगे बाद में। ये वैल्यू कहाँ पुट करें? इसमें कितना आएगा बताओ? वन अपॉन रो इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू साइन फाई अपॉन आर, ब्रैकेट में वन प्लस डी फाई ओवर डी थीटा। देखो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये बड़े ट्रिकी हैं। इनमें आंसर देख के ही करना पड़ेगा हमें, जो भी करना है। जैसे पहले भी देखा हमने, वाई में चेंज करना है, एक्स में कैसे करना है, वो सब आंसर देखने से पता चलता है। ये आर का क्रॉस कर लो यहाँ पर, क्योंकि प्रूविंग में दिया है। तो आर अपॉन तो इक्वल टू साइन फाई डी थीटा। नोट कर लो इसको। इक्वेशन टू द गिवन कर्व। बोलो, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर चेंजिंग टू
पोलर फॉर्म, x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा। ये बताओ कितना आएगा, r स्क्वायर sin थीटा cos थीटा इक्वल टू c स्क्वायर। r स्क्वायर 2 का मल्टीप्लाई LHS में कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई RHS में कर देते हैं। 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 2c स्क्वायर, r स्क्वायर sin 2 थीटा इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसको किस में चेंज कर दें, पैरेलल इक्वेशन में। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, log r स्क्वायर sin 2 थीटा इक्वल टू log 2c स्क्वायर। log r स्क्वायर प्लस log sin 2 थीटा इक्वल टू log 2c स्क्वायर। डिफरेंशिएशन, अच्छा यहां क्या आ जाएगा, 2 log r प्लस log sin 2 थीटा इक्वल टू log 2c स्क्वायर। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 2 1 अपॉन r dr ओवर d थीटा प्लस 1 अपॉन sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का अगेन करोगे cos 2 थीटा इंटू 2 इक्वल टू 0, 2 1 अपॉन r dr ओवर d थीटा इक्वल टू माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, cot phi इक्वल टू cot 2 थीटा विद नेगेटिव साइन, माइनस कैसे हटाओगे, cot phi इक्वल टू cot पाई माइनस 2 थीटा। पढ़ा चुके हैं ये कई बार, माइनस cot थीटा होता है, cot से cot हट जाएगा, phi इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा। क्यों कर रहे हैं हम ये, क्योंकि पहले हम किस में चेंज करेंगे, पैरेलल इक्वेशन में। पैरेलल इक्वेशन ऑफ एनी कर्व इक्वल टू r sin phi, phi की वैल्यू पाई माइनस 2 थीटा, p इक्वल टू r sin 180 माइनस थीटा, sin 2 थीटा ही आएगा। अब p और r में रिलेशन चाहिए था, क्या करें, कहां से चेंज कर दोगे, p और r में अगर इक्वेशन चाहिए तो थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। किस इक्वेशन की हेल्प से एलिमिनेट करें, r और थीटा में जो रिलेशन हो हमारे पास, पोलर फॉर्म में चेंज कर चुके थे, देखो यहाँ r और थीटा में रिलेशन ये आया था, इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ये और ये इक्वेशन सेम है, बस वो किस में है, कार्टेशियन, ये पोलर में, और ये जो अब आने वाली है वो पैरेलल में आएगी। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड sin 2 थीटा इक्वल टू 2c स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। बताओ क्या आएगा, p इक्वल टू r इंटू 2c स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, देन p इक्वल टू 2c स्क्वायर अपॉन r। इक्वेशन थर्ड ये पैरेलल है, इक्वेशन सेकंड पोलर, इक्वेशन फर्स्ट कार्टेशियन। क्या ये तीनों इक्वेशन एक ही हैं, r में है, r में दो तरह से दिया जा सकता है, या तो पोलर फॉर्म से या पैरेलल फॉर्म से। किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू p का 1 आ जाएगा, 2c स्क्वायर कांस्टेंट है, माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर dr ओवर dp। क्या सेपरेट कर लोगे, dr ओवर dp, dr ओवर dp मिल जाएगा माइनस r स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। ये क्लियर है। अब बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला फॉर पैरेलल इक्वेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पैरेलल इक्वेशन इक्वल टू रो इक्वल टू r dr ओवर dp। रो इक्वल टू r एज इट इज dr ओवर dp की वैल्यू माइनस r स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, रो इक्वल टू माइनस r क्यूब अपॉन 2c स्क्वायर, रो इक्वल टू r क्यूब अपॉन 2c स्क्वायर, सिंस डिस्टेंस कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव
तो नेगेटिव साइन निग्लेक्ट कर देंगे। रो यहाँ पर एक लेंथ है, डिस्टेंस है जो नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 11, जब ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? y इक्वल टू सी लॉग सेक एक्स अपॉन dy अपॉन dx फाइंड करोगे क्या? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इक्वल टू c log sec x अपॉन c, 1 अपॉन sec x अपॉन c, sec x अपॉन c का अगेन करेंगे, sec x अपॉन c इंटू 10 x अपॉन c, x अपॉन c का अगेन करोगे 1 अपॉन c, 1 अपॉन c से ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, dy अपॉन dx इक्वल टू 10 x अपॉन c, जिसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? y1, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx का होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और ये क्या होगा? sec स्क्वायर x अपॉन c, x अपॉन c का अगेन 1 अपॉन c, इसको किससे रिप्रेजेंट कर लोगे? y2। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अब? रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन y2। वैल्यू पुट करेंगे, रो इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर 10 स्क्वायर x बाय c होल पावर 3/2, डिनोमिनेटर y2 की वैल्यू 1 अपॉन c सेक स्क्वायर x बाय c, रो इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर x बाय c होल पावर 3/2, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन c सेक स्क्वायर x बाय c, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर पावर 3 बचे, नीचे सेक स्क्वायर x बाय c है, कैंसिल कर देंगे, रो इक्वल टू c सेक x बाय c। लेकिन प्रूविंग नहीं है, ये आंसर ही निकालना था, तो रो x में भी दे सकते हो, y में भी और xy में भी, तो यही आंसर है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं तुम लोग को डाउट में?